दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश में सियासी दंगल का केंद्र बन गया है। नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 19 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी सेहत चिंताजनक है, वजन लगातार घट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र को हर दिन मेडिकल मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन के मुद्दे पर देश की सियासत दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष के कई दिग्गज नेता जंतर मंतर पहुंचकर इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोनम वांगचुक के अनशन से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं बॉलीवुड के भी कुछ कलाकार सोनम के समर्थन में आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के मौन से सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉन स्टॉप धांधली के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है। वे 19वें दिनों से अनशन पर हैं, जिससे उनका वजन 9 किलो घट गया है। लेकिन दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल के बेहद करीब होने के बावजूद विपक्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस पर अनशन की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। लगे भी क्यों ना, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक तरफ 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज नाम के विशाल युवा संवाद प्रोग्राम को संबोधित करने वाले हैं। राहुल ने उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखे हमले भी बोले हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जो राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर कविताएं लिख रहे हैं और देहरादून जाने की तैयारी में हैं, वहीं राहुल गांधी दिल्ली में अपने आवास से चंद किलोमीटर दूर बैठे सोनम वांगचुक के मंच से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनम वांगचुक के अनशन पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं नैतिक रूप से उनकी मांग का समर्थन करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोकतंत्र के बाने में तानाशाह की सरकार है। तो इनको भूख हड़ताल नहीं बल्कि जन हड़ताल होनी चाहिए। भूख हड़ताल तो इनका रास्ता आसान करेगा। आए, निकलें, हम सब मिलें और मिलकर इस सरकार का तख्ता पलट करें, जिससे कि एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सके। लेकिन जिन कांग्रेस के नेताओं से बात की मैंने, तो वो उनका ये मानना है कि दरअसल अभिजीत दीपके जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसकी प्रेरणा उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिली है। अभिजीत दीपके सार्वजनिक तौर पर इस बात को मान भी चुके हैं कि वो इससे पहले आम आदमी पार्टी की मीडिया और सोशल मीडिया टीम के लिए काम कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी एक हद तक जो स्केप्टिकल जिसे कहा जाता है कि उनको लेकर उनके मन में बार बार संशय की स्थिति रहती है। आम आदमी पार्टी अभी इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला पंजाब में होने जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पे सरकार में फिर से वापस आने की प्रबल संभावना लिए कांग्रेस पार्टी एक कड़ा मुकाबला करने जा रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी द्वारा पोषित और पल्लवित इस आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी खुलकर अगर चले जाते हैं तो कहीं इसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल न ले उड़े, ये भी तर्क जो है सामने आता है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके समर्थक कहते हैं कि इस सरकार में ये अपेक्षा करना कि वो सरकार आए और सरकार से बातचीत की उम्मीद की जाए और सरकार देखे और अनशन छुड़वाए, अब ये संभावना न के बराबर है। ऐसे में एक पॉलिटिकल मांग को लेकर उतरे, पॉलिटिकल मांग तो है ही, मेरा ये मानना है पूरी पॉलिटिकल मांग है, क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने या परीक्षा व्यवस्था के सिस्टम को सुधारने की बात अगर कॉकरोच जनता पार्टी करती और सिर्फ पहली मांग इस्तीफे की न रखती, तो शायद सरकार बातचीत करने के बारे में सोच भी पाती। पिछली बार आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने भी जन लोकपाल का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? उन्होंने जन लोकपाल का आंदोलन पहले जंतर मंतर से शुरू किया, उसके बाद वो गए थे रामलीला मैदान के अंदर। ठीक उसी तरह अभिजीत दीपके पहली बार अमेरिका से आने के बाद सार्वजनिक तौर पर कहाँ बैठे? वो बैठे जंतर मंतर के अंदर, और सेकेंड फेज में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन शुरू हुआ।
अब जो सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने इसको लेकर बिल्कुल उनके कान पर किसी भी तरह की जू नहीं रहेगी। सरकार के जो समर्थक हैं या सरकार के जो बड़े लोग हैं या रणनीतिकार हैं, उनका मानना है कि सरकार इस बात पर कैसे बात कर सकती है कि उनका एक मंत्री इस्तीफा दे। ये मांग पूरी तरह से राजनीतिक है, ये छात्रों की मांग नहीं हो सकती। इसको लेकर अलग अलग पार्टी क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं, लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि छात्रों का ये आंदोलन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पहले ज़्यादा मजबूत ढंग से उठाया था, जिसको मीडिया में उस तरह का हाइप नहीं मिला। और राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यक्रम के साथ खड़े होंगे, किसी आम आदमी पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। ये बात निकलकर कांग्रेस के सूत्रों से सामने आ रही है। 30 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। काफी दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। हैरानगी की बात यह है कि 18 दिन हो गए अभी उनको, 19वां दिन शायद चल रहा है। 9 किलो के आसपास वजन उनका कम हुआ है, उनकी तबीयत पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तस से मस्त नहीं। आज सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन है, वो अनशन फास्ट पे हैं। विरोध के भी अपने रंग होते हैं, तरीके होते हैं, और अनशन भी एक तरीका है, फास्ट करना भी एक तरीका है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए होती है। और जब एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है।